हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू ज्योग्राफी। मानव भूगोल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने मानव भूगोल में इससे पहले अधिवास वाला एक टॉपिक शुरू किया था। उसी विषय में, उसी टॉपिक में आज हम लोग अधिवासों के प्रतिमानों पर चर्चा करेंगे। खास तौर से ग्रामीण अधिवासों के प्रतिमानों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रतिमान का मतलब होता है पैटर्न। उस अधिवास का पैटर्न किस तरह का है, आज का टॉपिक इसी पर रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने अधिवासों के संबंध में कई सारी चर्चाएं करी है। देखा गया है हमारे द्वारा क्या होते हैं सघन अधिवास, क्या होते हैं अर्ध सघन अधिवास, केंद्रीय अर्ध केंद्रीय अधिवास, या यूँ कहें प्रकीर्ण अधिवास क्या होते हैं। इन सभी के विषय में हम लोगों ने इससे पहले के वाले वीडियो में चर्चा कर ली है। अधिवासों के विषय में एक सामान्य परिचय वो भी मैं आपको दे चुका हूँ। आज हम लोग ग्रामीण अधिवासों के प्रतिमान के विषय में चर्चा करेंगे, ये यूँ कहें कि पैटर्न के विषय में चर्चा करेंगे। किसी भी चीज़ का जो पैटर्न होता है, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके काम करने का भी एक वे है, एक पैटर्न है। अगर किसी जगह पर अधिवास बनते हैं तो उनके बनने का भी एक पैटर्न है। किस प्रतिरूप में वो बनते हैं, उनका क्या प्रतिमान रहता है, हम लोग उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली अधिवास के प्रतिमानों को एक मकान से दूसरे मकान के बीच का जो संबंध है उससे भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि एक मकान का इस मकान से क्या संबंध है। एकदम लीनियर पड़ोसी है कि पीछे का पड़ोसी, मतलब किस तरह से हम जो मकान के जो सेटलमेंट्स हैं वो वहाँ पर स्थित हैं, इस विषय में भी हम इसे परिभाषित करते हैं। बेसिकली अधिवास के प्रतिमान को सरलता से भारत के सर्वेक्षण विभाग तथा जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन के ऑर्डिनेंस सर्वेक्षण विभाग द्वारा इनके प्रतिमानों को तैयार किया जाता है। मतलब इनके पैटर्न किस तरह के हैं, तो भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है वो ये देखता है, वो ये तय करता है कि कहाँ पर किस प्रकार के प्रतिमान हमें दिखते हैं। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्रतिमान है, ये दीर्घ मापक वाले जो मानचित्र होते हैं, जिनका मापक बड़ा होता है, उन मानचित्रों पर, धरातल पत्रक पर और इन चीज़ों पर ये ज़्यादा सुगमता से गढ़ा जा सकता है। इस प्रकार के मानचित्र दीर्घ मापक पर हम लोग या फिर धरातल पत्रक पर आसानी से बना सकते हैं। बेसिकली ये जो शब्द है अधिवासों का जो प्रतिमान है, ये शब्द केवल और केवल सघन और अर्ध सघन अधिवासों के लिए ही माना जाएगा, क्योंकि जो प्रकीर्ण अधिवास होते हैं वो वैसे ही छितराए हुए होते हैं, उनका अपना ही आकार है, या फिर यूँ कहें कि उनका कोई आकार नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं। और यूँ कह सकते हैं कि उनका एक अपना ही पैटर्न है, आकार है। तो जहाँ पर अधिवासों की संख्या ज़्यादा होगी उसी में तो आप देख पाएंगे कि वो कौन सा आकार बना रहा है, कौन सा पैटर्न बना रहा है। तो बेसिकली हम लोग सघन और अर्ध सघन जो अधिवास होते हैं उसी के बारे में हम लोग ये देखते हैं कि वो किस पैटर्न में है और किस प्रकार का उनका प्रतिमान है। फिर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग गाँव के अधिवासों की बात कर रहे हैं, ग्रामीण अधिवासों की बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण अधिवासों में भी अनेक प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि मकान अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। कोई मकान रोड के सहारे है, कोई नहर के सहारे है, कोई किसी मंदिर या झील के चारों ओर है। तो अलग अलग तरह का पैटर्न हमें ग्रामीण अधिवासों में देखने को मिलता है। बेसिकली गाँव का जो आकार है और जो आकृति है उसका स्थान हो गया, निकटवर्ती स्थलाकृति हो गई, भूभाग हो गया, ये सभी की सभी चीज़ें उनको प्रभावित करती है। बेसिकली और बात की जाए तो वास्तव में ग्रामीण अधिवास सदियों से और निरंतर देखा गया है कि जो ग्रामीण अधिवास बने हैं, जो सेटलमेंट हुए हैं, ये बेसिकली पर्यावरण के अनुकूलन का ही परिणाम है कि पर्यावरण किस प्रकार का है, उस अनुकूल वहाँ मकान बनेंगे, उस अनुकूल वहाँ पैटर्न बनते जाएंगे, और इस प्रकार से ग्रामीण अधिवास दिखते हैं या डेवलप हुए हैं। इसके अलावा भी सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, और वहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो संरचना है ये भी जो है डिसाइड करेगा कि किसी गांव का पैटर्न क्या है। मतलब सामाजिक सांस्कृतिक कारक और उनसे पहले एक पर्यावरणीय कारक, ये बेसिकली मोटा वो कारक हैं। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर या आर्थिक कारक भी उसमें शामिल होते हैं, परंतु ये वो कारक है जो कि ग्रामीण अधिवासों के पैटर्न को या प्रतिमान को प्रभावित करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कि कोई भी पर्यावरणीय कारक प्रभावित कर सकता है। तो अब देखिएगा कि जो पर्वतीय क्षेत्रों की जो घाटियाँ हैं, या फिर यूँ कहें कि जैसे कोई पर्वत है, जैसे ये देखिएगा ये कोई पर्वत जा रहा है ऐसे। अब ये जो बीच की जो घाटी है, अगर यहाँ पर मकान बनते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ के मकान का जो पैटर्न है वो लीनियर पैटर्न है, एक रेखीय पैटर्न है, एक रेखा के अंदर वो मकान स्थित है। तो प्रभावित किया ना, पैटर्न को प्राकृतिक कारक प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई कहे कि यहाँ पर एक पानी की झील है और आप देखिएगा यहाँ पर मकान बने हुए हैं, ठीक है, झील के चारों तरफ, तो इस प्राकृतिक फैक्टर ने उस गांव को कैसे प्रभावित किया,
तो ऐसे प्रभावित किया कि हम कह सकते हैं कि उस गांव का जो पैटर्न है, जो प्रतिरूप है, वो वृत्ताकार प्रतिरूप है। आई बात समझ में? तो ये है वो कारक, वो प्राकृतिक कारक जो कि प्रभावित करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि किस किस प्रकार के पैटर्न हैं जो हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि गाँव के अंदर सड़कों के सहारे एक अलग पैटर्न पाया जाएगा, नहरों के सहारे एक अलग पैटर्न पाया जाएगा, मंदिर के सहारे, झीलों के सहारे भी कई सारे गांव डेवलप होते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो गांव के पैटर्न को प्रभावित करती है। अब हम लोग बात करते हैं कि ग्रामीण अधिवासियों को किन किन पैटर्न्स में, किन किन प्रतिरूपों में या प्रतिमानों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आयताकार प्रतिमान, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे रेक्टेंगुलर पैटर्न। दूसरी बात हम लोग करेंगे रेखीय या रेखाकार प्रतिमान या लीनियर पैटर्न। तीसरी हम लोग बात करेंगे वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार प्रतिमान, सर्कुलर और सेमी सर्कुलर पैटर्न। चौथी बात करते हैं तारा समान प्रतिमान या स्टार लाइक पैटर्न, त्रिकोणीय प्रतिमान ट्रायंगुलर पैटर्न और नाभिकीय प्रतिमान नेब्युलर पैटर्न। तो ये बेसिकली कुछ 5-6 है जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं क्या होता है आयताकार प्रतिमान, क्या होता है स्क्वायर पैटर्न या रेक्टेंगुलर पैटर्न। बेसिकली विश्व की जो 50% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या है वो इस प्रकार के जो प्रतिमान हैं इसमें निवास करती है। बेसिकली आयताकार प्रतिमान कैसे बनते हैं देखिएगा कि ये आयताकार अधिवास मुख्य रूप से उपजाऊ कछारी मैदानों में और अंतर पर्वतीय चौड़ी घाटियों में विकसित होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर जो रास्ते होंगे वो सीधे होंगे और एक दूसरे पर समकोण पर काटते होंगे। कैसे मतलब समझिए इसको, जैसे कि ये कोई मैदान है, ये जो मैंने रेड वाला एरिया दिखाया है ये कोई मैदान है। अब इस मैदान में एक मेन रोड यहाँ से गुजर रहा है। अब इस पर समकोण से कोई अगर रूट काटता है तो एक रोड यहाँ आ गया, एक रोड यहाँ आ गया और एक रोड यहाँ आ गया। तो अब आप देखिएगा कि मकान इस रोड के सहारे बनेंगे, इस रोड के सहारे बनेंगे, इधर बनेंगे, इधर बनेंगे। तो बेसिकली जब हम लोग देखते हैं तो ये एक प्रकार का आयत नुमा निर्माण होता है। ये देखिए ये आयताकार प्रतिमान का एक मैप है। इस मैप को देखिएगा कि यहाँ पर कुछ रोड हैं जो आपस में मिल रहे हैं और इनके सहारे देखिएगा यहाँ पर इनके सहारे जो पैटर्न डेवलप होता है, मतलब पैटर्न मतलब होता है मकान बनाने की जगह, जिस जगह पर मकान बनाया है उसके बाद जो आकृति बनी है, जो पैटर्न बना है वो आयताकार पैटर्न हमें दिखता है। अगर हम लोग बात करते हैं सतलज गंगा के जो ग्रामीण अधिवास हैं, विशेषकर जो सड़कों के और चौराहों पर विकसित हुए हैं, ये इसी श्रेणी में आएंगे। जर्मनी, मलेशिया, इजराइल, रूस, मध्य एशिया, चीनी गणतंत्र हो गया, उत्तरी दक्षिणी कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पर जितने भी सुनियोजित अधिवास हैं, बेसिकली ये जो आयताकार पैटर्न है या फिर इसी का एक और अगर हम लोग देखें तो उप जो प्रतिरूप होगा वो होगा वर्गाकार। एक ही बात है, बस फर्क इतना होता है कि आयताकार में लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और चौड़ाई कम होती है, वहीं वर्गाकार में लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर होती है। तो ये वो पैटर्न है जो सामान्यतः जो भी नियोजित गांव होंगे, जो सुनियोजित तरीके से, जहाँ पर रोड निकली होगी, समकोण पर काट रही होगी, सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा है, वहाँ पर ये पैटर्न अक्सर देखा जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं रेखीय रेखाकार प्रतिमान की, जिसे बोलते हैं लीनियर पैटर्न। बेसिकली ये भी एक मुख्य प्रकार का डिज़ाइन है, रेखाकार प्रतिमान कहते हैं इसे। रेखाकार अधिवासों में क्या होगा, किन के सहारे ये डेवलप होंगे? सबसे पहले देखिए सड़कों के सहारे, रेल मार्गों के सहारे, नदी अथवा नहर के दोनों तरफ इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो ब्लू कलर से जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई रिवर बह रही है, नदी बह रही है और यहाँ से भी एक नहर बह रही है। अब जो मकान बनने स्टार्ट होंगे वो पानी की अच्छी सुविधा के कारण ये इसके सहारे दोनों तरफ मकान या अधिवास, जिसे आप लोग ज्योग्राफिकल भाषा में कहते हैं, वो डेवलप हो जाएंगे। तो ये एक रेखा में डेवलप हो रहे हैं ना, एक रेखा के अंदर जा रहे हैं ना ये चीज़ें, तो एक रेखा में जा रही है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे रेखीय प्रतिमान। ठीक है, ये देखिएगा, इसका ये डायग्राम देखिए कि एक बस्ती है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, जो कि इस एक लाइन के सहारे, चाहे वो रोड हो सकती है, रेलवे लाइन हो सकती है, नदी या नहर हो सकती है, उसके चारों तरफ ये ब्लैक ब्लैक जो डॉट्स हैं, ये एक लाइन में बसे हुए हैं, पीछे नहीं है, ज़्यादा स्क्वायर नहीं बन रहा है, वृत्ताकार नहीं बन रहे हैं, अभी तो एक लाइन बन रही है। इसी एक लाइन के अंदर सारे के सारे पैटर्न डेवलप हो रहे हैं और ऐसे पाए जाते हैं। इस प्रकार के पैटर्न को हम
रेखाकार प्रतिमान कहते हैं। इस प्रकार के अधिवास घाटी के किनारे होते हैं, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में जो घाटियाँ होती है वो भी ऐसी लंबी की लंबी घाटियाँ होंगी, तो उसके किनारे पर ये पाए जाएंगे। बाढ़ के स्तर से ऊपर समुद्र तट के सहारे सहारे भी इस प्रकार के प्रतिमान आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में रेखीय अधिवासों का विकास अधिकांशतः स्थलाकृति और भूभाग द्वारा नियंत्रित होता है। कोई जैसे देखिए पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर आपको रेखीय प्रतिमान देखने को मिलेगा, परंतु वो रेखीय प्रतिमान वो पर्वतों पर डिपेंड करता है, उन घाटियों की चौड़ाई पर डिपेंड करता है। तो वहाँ की जो बेसिकली स्थलाकृति है, जियोमॉर्फोलॉजी है, उस पर वो प्रतिमान हमें देखने को मिलता है। फिर हम लोग देखते हैं कि नदी के किनारे और समुद्र तटों पर बाढ़ के द्वारा, जल स्तर के द्वारा ये अधिवास प्रभावित होते हैं। बाढ़ कहाँ तक आती है, जल स्तर तक जो है कहाँ तक बढ़ता है, ये भी एक कारक है जो इसे इन क्षेत्रों में प्रभावित करेगा। मध्य हिमालय, आल्प्स, एंडीज, पिरेनीज, पामीर, हिंदू कुश, जैग्रोस, एल्बर्स, शिवालिक की घाटियाँ, पहाड़ियाँ, गंगा जमुना के मैदानी भाग, या यूँ कहें कि आप देखिएगा गंगानगर हनुमानगढ़ में नहरों के सहारे, या फिर उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो नहरी पैटर्न है उनके सहारे सहारे आपको इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलेंगे। थर्ड बात है वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार प्रतिमान की, सर्कुलर और सेमी सर्कुलर पैटर्न की। तो बेसिकली देखिएगा कि आपने सांभर झील को देखा होगा नक्शे में, जयपुर और नागौर के बीच में एक सांभर झील है जो वृत्ताकार है। अब इस झील में एक बहुत बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। अब इस नमक का उत्पादन करना है आपको, तो आसपास चारों तरफ फैक्ट्री और वहाँ पे काम करने वाले लोगों के घर बनेंगे, तो एक पैटर्न इस तरह का बन जाता है कि वो झील के सारे ये हो जाएगा। प्राचीन काल में आप देखिए, प्राचीन काल में क्या, अभी भी आप देखिए गाँव में भी कि पर्टिकुलर कोई गाँव झील के चारों तरफ बसा हुआ है। तो इस प्रकार के अधिवास जो होते हैं वो बेसिकली वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार पैटर्न में बनते हैं। ये देखिए, ये एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो बीच में जो स्क्वायर बने हुए हैं ना, ये वाला एरिया, ये कोई पहाड़ी है या कोई पर्वत है। जरूरी नहीं कि कोई झील ही हो, कोई पर्वत भी हो सकता है जिसके चारों तरफ ये अधिवास डेवलप होते हैं। ये देखिए, ये जो चारों तरफ जो बन रहे हैं अधिवास, ये तो एग्जाम्पल है वृत्ताकार अधिवास का। और ये जो चारों तरफ जा रही है, देखिए आप, जिसको मैं अब ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा नीचे की तरफ ये है, ये वाले अधिवास है, ये वाले कहेंगे रोड के सहारे हैं, इसलिए ये कहलाते हैं लीनियर पैटर्न या रेखीय अधिवास। फिर हम लोग बात करते हैं कि ये जो अधिवास है, ये जो वृत्ताकार अधिवास है, ये और कहाँ पर पाए जा सकते हैं। तो ये बेसिकली किसी भी क्षेत्र के अंदर जहाँ पर कोई पर्वत है, कोई झील है, या कोई ऐसी प्राकृतिक चीज़ें जिसके चारों तरफ डेवलप किए जा सकते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। दूसरा, तो अगर हम लोग बात करें अर्धवृत्ताकार कहाँ पाए जाएंगे, तो देखिएगा अर्धवृत्ताकार वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर कोई भी रिवर विसर्प बनाती हो। नदी जो है, जैसे इस प्रकार से कोई रिवर बहती है ऐसे, लेकिन जब उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसमें जल की मात्रा भी कम हो जाती है, वो धीरे धीरे ऐसे करके बहना स्टार्ट हो जाती है, और वो धीरे धीरे इतने बड़े बड़े विसर्प बनाती है। अब आप देखिएगा, इन विसर्प के सारे अगर यहाँ पर अधिवास डेवलप हो जाए तो ये क्या कहलाएंगे, अर्धचंद्राकार या अर्धवृत्ताकार अधिवास। जैसे कि जब भी कोई रिवर बहती है ना, तो जब वो विसर्प बनाती है तो एक समय के बाद उनको छोड़ देती है विसर्प को। जैसे यहाँ उसने कुछ बनाया था विसर्प, अब उसको छोड़ दिया, तो अब इसमें पानी भर गया, तो ये बेसिकली हो गया गोखुर झील। अब इस गोखुर झील के भी चारों तरफ अगर अधिवास बनेंगे तो ये भी अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार अधिवास कहलाएंगे। क्लियर बात है। जैसा कि अभी इस आपके पास वाले ही डायग्राम में देखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर विसर्पण, नदीय विसर्पण के कारण ये अर्धचंद्राकार आपको अधिवास देखने को मिलेगा, क्योंकि रिवर मियंडर बना रही है, मतलब इस प्रकार से बह रही है जैसे कोई सांप बहता है ना, तो जहाँ जहाँ रिवर ने मोड़ लिया है उसके चारों तरफ जो मकान बनेंगे वो कहलाएंगे अर्धचंद्राकार अधिवास। अब हम लोग बात करेंगे तारा समान प्रतिमान की या स्टार लाइक पैटर्न की। तारा जो समान है, मतलब इस प्रकार का अधिवास कहाँ पाए जाएंगे, प्राय उन स्थानों पर होते हैं जहाँ कई सारी पक्की सड़कें अथवा कच्ची सड़कें आकर के मिलती है। जैसे आप देखिएगा, ये कोई गांव का मेन हिस्सा है और इस गांव में यहाँ से एक सड़क आ रही है, इधर एक सड़क आ रही है, इधर एक सड़क आ रही है, इधर एक सड़क आ रही है। तो अब ये जो अधिवास जो बनना स्टार्ट होंगे वो यहाँ बनेंगे, यहाँ, इधर और इधर। एक प्रकार से जब दूर से देखा जाएगा, या फिर हम लोग अगर उसको फोटोग्राफी करते हैं, वायु फोटोग्राफी, तो फिर देखने को मिलता है कि एक प्रकार का तारा नुमा कुछ बन रहा है। जिससे इसका ये एग्जांपल देखिए आप, कि ये वाला पैटर्न देखिए, इसके अंदर ये एक रोड यहाँ आ रही है
एक रोड यहाँ जा रही है, एक इधर और एक इधर। अब इसके सहारे सहारे जितने भी अधिवास बनेंगे वो तारानुमा लगते हैं। तारा आकार अधिवासों में सभी दिशाओं में सड़कें और उनके सहारे मकानों का निर्माण होता है। और इस प्रकार के प्रतिमान गाँव में, सड़कों में, कस्बों में सामान्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं। और अधिकांशतः ये अधिवास या ये पैटर्न हमें वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ विकास अधिक हुआ है। देखिए, आप कई बार देखेंगे कि गाँव में एक सड़क, दो सड़क निकल जाए वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अगर कोई गांव अच्छा समृद्ध है जहां पर 4-5 सड़कें किसी एक चौराहे पर आकर मिलती है तो वहां पर भी आपको इस तरह के देखने के मिल जाएंगे अधिवास पैटर्न। ये बेसिकली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, यांगटी सिकियांग के मैदान में चीन में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, सतलज यमुना के मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास आपको प्रमुखता से दिखेंगे। और फिर हम लोग बात करते हैं त्रिभुजाकार अधिवास की या ट्रायंगुलर पैटर्न की या त्रिभुजाकार प्रतिमान की। तो ग्रामीण अधिवासों के जो त्रिभुजाकार प्रतिमान है ये सामान्य रूप से नदियों के संगम पर विकसित होते हैं। नदियों के संगम पर भवनों का निर्माण होता है, उनका पार्श्विक फैलाव होता है, पीछे की तरफ उनका फैलाव होता जाता है और ये बेसिकली नदियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, इनकी आकृति त्रिभुजाकार हो जाती है। अब आप पूछेंगे ये कैसे हुआ। आप देखिएगा कि ये एक नदी बह रही है, यहाँ एक नदी आकर के इससे मिल जाती है। क्लियर है। अब आप देखिएगा जब ये पैटर्न बना तब क्या हुआ, अधिवास कैसे कैसे डेवलप हुआ, इस नदी के सहारे, फिर इस नदी के सहारे, फिर इसका पार्श्विक फैलाव भी होता है, पीछे भी, यहाँ पर भी अधिवास बनेंगे, यहाँ पर भी अधिवास बनेंगे, यहाँ भी अधिवास, यहाँ भी अधिवास, यहाँ भी अधिवास। ये बेसिकली एक त्रिभुज नुमा आकृति का निर्माण हो जाएगा। इसे कहते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स या फिर अधिवासों का त्रिभुजाकार प्रतिमान। फिर हम लोग बात करते हैं नाभिकीय प्रतिमान की, नेब्यूलर पैटर्न की। नाभिक क्या होता है, देखेंगे जब हम लोगों ने 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जब विज्ञान पढ़ी होगी तो ये किसी भी परमाणु के बीच में जो सेंटर वाला जो हिस्सा होता है ये हम लोग इसको कहते हैं ये नाभिक है। किसी भी चीज़ का कोर एरिया उसका नाभिक कहलाता है। हमारे पृथ्वी के बीच में भी जो कोर है उसका नाभिक कहला सकता है। किसी भी चीज़ का सेंटर पॉइंट नाभिक कहलाता है। ये अधिवास आकृति नेबुला से मिलती है तथा इसे हम लोग नाभिकीय अधिवास भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपने गांव में देखा होगा कि गांव में या तो किसी कोई बड़ा भूस्वामी का घर है या किसी पुराने व्यक्ति का घर है वहाँ, या कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, या फिर कोई गिरजाघर है, या फिर कोई एक ऐसा गांव का कोई सेंटर पॉइंट है। हो सकता है कि कोई बड़ का पेड़ हो, कोई बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जिसके चारों तरफ भी गांव बसा हो और वहाँ पर आकर के लोग मिलते हो, इकट्ठे होते हो, बीच का कोई हिस्सा हो, उसके चारों तरफ हम लोग देखते हैं गाँव का विकास होता है। गाँव उसके चारों तरफ अपने सेटलमेंट बनाता है। तो इस प्रकार के जो सेटलमेंट होंगे जिसमें एक सेंटर पॉइंट बीच में होगा और चारों तरफ मकान बने होंगे, उस प्रकार के जो अधिवास कहलाते हैं वो अधिवास कहलाते हैं नाभिकीय अधिवास। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है नाभिकीय अधिवास का। इसमें एक कोई बीच में सेंटर पॉइंट है, इसके चारों तरफ रोड है और उसी के चारों तरफ यहाँ पर सेटलमेंट डेवलप होते हैं जो लगभग वृत्ताकार दिखता है, परंतु बीच की जगह वहाँ कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट होगा जिसके चारों तरफ इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है सहारनपुर में उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर लिया गया है। इससे पहले जो मैंने आपको त्रिकोणमितीय प्रतिमान बताया था उसमें अधिवास कुछ इस तरह से डेवलप होते हैं कि ये एक रिवर और ये एक रिवर के बीच में आप देखिएगा इस प्रकार से अधिवास बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ नदियों के बीच में ही बने, ये बेसिकली नहरों के बीच में भी इस प्रकार के पैटर्न मिल सकते हैं। सड़कों के बीच में भी, जहाँ पे दो सड़कें एक दूसरे को काट रही है या एक दूसरे से मिल रही है, वहाँ पर भी त्रिकोणीय प्रतिमान आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि ये जो सारे के सारे अधिवास हैं जिन्हें हम लोगों ने चित्र के माध्यम से देखा, क्या ये हमें वास्तविकता में हमारे आसपास भी देखने को मिलते हैं। आप देखिए कि आपका गांव जो है, आपके गांव में कोई मंदिर है, कोई झील है, या फिर कहीं कोई दो सड़कें आपस में मिलती है। अगर ऐसा कोई है तो फिर आप देखेंगे कि आपका गांव किस पैटर्न में आता है। जैसे आज भी जो मेन रोड के सहारे सारे जितने भी गांव हैं वो लीनियर पैटर्न में बसे हुए हैं। एक लाइन में पहले मकान या दुकानें होती है मेन रोड पर, उसके पीछे फिर दूसरी लाइन, तीसरे, चौथी, और इस प्रकार से डेवलप होते हैं। हालांकि आजकल जो भी बसावट हो रही है और जो भी पक्के निर्माण हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा नियोजन से हो रहे हैं। नियोजन भी एक मुद्दा है किसी भी गांव को बसने बसाने का। तो बेसिकली हम लोगों ने ये जो पढ़ा है ये है प्रतिमान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैटर्न, कि जो आपके ग्रामीण अधिवास हैं वो किस पैटर्न में स्थापित हैं और वहाँ पर कौन सी आकृति बन रही है, कैसा पैटर्न बनता है।
इसके विषय में हम लोगों ने आज इस बारे में चर्चा की है, ग्रामीण अधिवासियों के विषय में। आई होप आपको समझ में आया होगा, सारे के सारे डायग्राम आपको समझ में आए होंगे। ज्योग्राफी में डायग्राम्स का बहुत महत्व होता है, तो आप डायग्राम भी साथ साथ बनाते रहिएगा अपने उत्तर में, और इसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको पूरी की पूरी किताब दोबारा ना पढ़नी पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।